राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या होता है और कितने टाइप का मैग्नेट होता है, और उसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या प्रभाव पड़ता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा या चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो होता है किसी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, तो जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र अवस्था में पाते हैं उनकी जो गति होती है, उनके जो प्रवाह होता है, उसी को हम कहते हैं करंट। यानी इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और एक वैज्ञानिक थे ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था। कुछ बना रहे थे तो प्रयोग में उन्होंने क्या बताया था कि एक कोई चालक तार है, मान लेते एक चालक तार दे दिया गया है, किसी भी धातु का होगा, और एल्युमिनियम भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। तो कोई चालक तार लिए, और चालक तार में क्या होता है? चालक प्रवाहित होता है। चालक मीन्स कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो चालक तार किसे कहते हैं? कि वैसा तार जिसमें विद्युत का सप्लाई हो उसे विद्युत चालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत का सप्लाई ना हो उससे क्या कहते हैं? विद्युत चालक नहीं कहते, नहीं उसको कुचालक कहते हैं। नॉन कंडक्टर होता है। जो कंडक्टर होता है मतलब जो इसमें विद्युत का सप्लाई होता है, जो विद्युत का फ्लो हो जाए वो चालक, और जिसमें विद्युत का फ्लो ना हो अचालक होता है। तो ऑर्स्टेड ने क्या किए थे कि 1820 में 1820 में एक परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने क्या किए कि जब एक कोई चालक तार लिए और चालक तार लेकर उसमें इलेक्ट्रिक का सप्लाई कर दिए, मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किए। और एक होता है, आप जानते हैं, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई होता है, एक कंपास सुई होता है, और एक कंपास सुई क्या करता है कि दिशा सूचक होता है। वो दिशा का डायरेक्शन बताता है। कंपास सुई में अगर आप कहीं भी अब जाते हैं, जैसे बहुत लोगों के साथ होता है कि अभी आप अपने घर पे हैं या कहीं पे हैं तो उनको डायरेक्शन पता चल जाता है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ साउथ। लेकिन कुछ दूसरी जगह चले जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन पता नहीं चलता है, कन्फर्म नहीं हो पाता कि किधर है। अगर सूर्य पता चल जाए, अस्त का टाइम हो या सूर्यास्त का टाइम हो, उदित का टाइम हो यानी सुबह शाम हो, तो आदमी कन्फर्म कर सकता है कि ईस्ट वेस्ट पता चल जाता है सूर्य की वजह से। अगर सुबह शाम न हो, दोपहर का टाइम हो या रात को हो, तो वहाँ पर डायरेक्शन निकालना पता मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ पर आप कंपास सुई का यूज कर सकते हैं। कंपास सुई क्या करता है कि वो डायरेक्शन बता देगा ये आपको। जब डायरेक्शन बता देगा तो आप पता लगा लेंगे किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट साउथ है। तो उन्होंने एक दिशा सूचक यानी कंपास सुई ली, दिशा सूचक का। और दिशा सूचक लेकर कौन? ऑर्स्टेड ने प्रयोग कर रहे थे। तो एक कंपास सुई लिए और जब एक चालक तार को लेकर उसमें विद्युत धारा का सप्लाई कर दिया। जब चालक तार को लेकर उसमें विद्युत धारा सप्लाई की, और धारा सप्लाई करने में जब उसके कंपास सुई ले गए, तो कंपास सुई का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन था वो चेंज हो गया था, यानी विक्षेपित हो रहा था, बदल जा रहा था। तो उन्होंने अनुभव किया कि इसका मीन्स कि इसके चारों तरफ जो धारा प्रवाहित हो रहा था, इसके चारों तरफ कुछ है, और चारों तरफ कुछ है मतलब कि एक क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। और क्षेत्र क्या था? कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। नॉर्मली आप घर में भी यूज करते हैं, देखते हैं कि जब तार है, तार में अगर करंट सप्लाई करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, वो श्योर है, उत्पन्न होता है। और स्टेट का प्रयोग भी और स्टेट ने उन्होंने बताया भी था। आप देखे भी हैं कि लोग कहते हैं कि जब कहीं तार गिरा हो या कट है तो कहते हैं घर वाले, या आप लोग भी जानते हैं कि उससे भैया तार से थोड़ा दूर जाना, क्योंकि कहते हैं
कहते हैं कि तार से दूर जाना भैया, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है आपको खींच ले, क्योंकि पावर सप्लाई है। घर में हमारे 220 वोल्टेज का जाता है, उसके पहले ट्रांसफार्मर में 11,000 का वोल्टेज या 33,000 का वोल्टेज आता है। तो वहां पर जब हाई वोल्टेज के जाएंगे जो कीबी हुए, तो उसमें पावर सप्लाई ज्यादा होता है, कुछ दूरी पर रहते हैं तो आकर्षित एक्टिव करता है अपने तरफ, क्योंकि उसमें करंट सप्लाई हो रही है। करंट सप्लाई हो रही है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत धारा में अगर किसी चालक तार में करंट का सप्लाई होगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा ही। तो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा ही, तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह किसे कहते हैं? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहलाता है। धारा किसे कहते हैं? माने इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, जिसमें करंट का फ्लो होता है। इसके साथ साथ अगर हम ये दो चीज जान गए, अब देखिए हम जानेंगे मैग्नेट के बारे में। आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में जाना भी है और देखा भी है, मैग्नेट यूज भी किया है। मैग्नेट क्या होता है कि मैग्नेट एक काला रंग का पत्थर होता है, काला रंग का पत्थर होता है। और मैग्नेट काला रंग का पत्थर है, और ये क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। एक देश है मैग्नेशिया, एक जगह का नाम है मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया में पत्थर पाया जाता है स्वतंत्र रूप से। वो किस रंग का होता है? काले रंग का वो पत्थर होता है मैग्नेशिया। और वहां पर एक हेमाटाइट मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? लोहा का अगर अयस्क देखेंगे तो एक मैग्नेटाइट होता है। तो मैग्नेटाइट Fe3O4 जो है, यह काला रंग का एक पत्थर है जो प्रचुर मात्रा में मैग्नेशिया नामक जगह पर पाया जाता है। और इसमें गुण होता है कि लोहे के जो टुकड़े होते हैं ना, वो अपने आप में आकर्षित करता है उनको अपने तरफ। हम सभी जब छोटे छोटे थे तो कहीं से मैग्नेट ले लेते थे, जैसे रेडियो हो या टेलीविजन हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, अगर खराब हो जाता है ना तो उसमें मैग्नेट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जिससे अगर वॉइस निकल रहा है, साउंड का फ्लो हो रहा है, निकलता है, तो उसमें मैग्नेट ही लगाया जाता है साउंड इफेक्ट करने के लिए। तो मैग्नेट क्या है कि एक पत्थर है जो काले रंग का होता है, जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो मैग्नेट होता है। और मैग्नेट भी दो प्रकार का होता है। ये ज्यादा मात्रा में मैग्नेट जानते हैं क्या पाया जाता है? मैग्नेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मैग्नेशिया में। अब तो मैग्नेट बनाया भी जाता है। मैग्नेट क्या किया जाता है? बनाया भी जा सकता है या बनाया जाता है अपने यूज के अनुसार। अब देखेंगे स्पीकर में लगा होता है, कहीं गोल लगा होता है, कहीं नाल की तरह लगाता होता है, कहीं सीधे होते हैं क्षण चुंबक, कहीं परिनालिका के ऊपर होते हैं, इस तरह लपेटे होते हैं। तो मैग्नेट ये सब आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। तो मैग्नेट क्या होता है आप जानते हो ना? तो मैग्नेट के बारे में बताओ। मैग्नेट काले रंग का वैसा पत्थर है जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। और क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके गुण के बारे में भी हम बताएंगे, थोड़ा बहुत इतना जानते हैं तो जान लीजिए। इसके साथ ही साथ गुण अपनी ओर आकर्षित करता है। अब मैग्नेट की एक क्वालिटी होती है। पहला क्या था कि मैग्नेट एक काले रंग का पत्थर है जो एक दूसरे को अपनी ओर, लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। वैसे भी मैग्नेट जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। मैग्नेट जो होते हैं ना, वो टू टाइप्स का होता है। जैसे मैग्नेट है ये दो टाइप का हो जाता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है कि जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसको यूज करें तो नेचुरल मैग्नेट हो गया, प्राकृतिक मैग्नेट हो गया। जहीं कहीं पत्थर आप पाया जाता है, जैसे मैग्नेशिया नाम शहर में जो पत्थर पाया जाता है, तो वो अपन पाया जाता है, धरती में मिल जाता है खनिज पदार्थ के रूप में, तो वो नेचुरल मैग्नेट होता है। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला काले रंग का वैसा पत्थर जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, जिसमें चुंबक का गुण होता है, वो नेचुरल मैग्नेट होता है, प्राकृतिक मैग्नेट कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और वैसा प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है कि इसे कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है। तो कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाने वाला वह चुंबक जिसमें चुंबक का प्रचुर गुण अवेलेबल हो, कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक, और प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को
प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या हो जाता है, बनाया जाता है। अब एक चीज ये बात ध्यान में देने वाली है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, यह नेचुरल मैग्नेट से हैवी होता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज ऐसे मिलावट हम कर देते हैं कि इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट में कुछ इस तरह का मिलावट बना दिया जाता है कि इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसमें क्षमता पावर भी जो होती है वो ज्यादा होने लगती है। नेचुरल मैग्नेट तो इसी तरह पाया जाता है, जो उसमें मिल गया वो मिल गया, लेकिन उसमें चुंबक का गुण होना चाहिए तब वो मैग्नेट होगा। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है कि प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वह पत्थर जिसमें चुंबक का सभी गुण मौजूद हो, उसे प्राकृतिक चुंबक, और कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाने वाला चुंबक को क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो आर्टिफिशियल नेचुरल दो होते हैं। तो मैग्नेट के बारे में आप जानते हैं क्या है कि मैग्नेट कैसा होता है, काले रंग का होता है, जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। और एक चीज आप जानिए कि अगर मान लेते हैं कोई मैग्नेट है, अगर हम उसको रस्सी से बांध कर लटका देते हैं, मैग्नेट को अगर हम रस्सी से बांध कर लटकाएंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाता है। ये भी एक क्वालिटी है इसकी, मैग्नेट के गुण होता है कि आप सीधा अगर मैग्नेट छड़ हो आपको मिल जाए कहीं से, अगर उसको धागे से बांध कर इस तरह लटका देंगे तो उसका एक सिरा जो होता है वो नॉर्थ की ओर जाएगा, एक सिरा साउथ की ओर जाएगा, यानी एक उत्तर की ओर स्थिर होगा, एक दक्षिण की ओर स्थिर होगा। यानी कह सकते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, यानी दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, यानी एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। मैग्नेट को जब स्वतंत्रता पूर्वक बांध कर लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थित होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थित होता है। जो सिरा मैग्नेट का जो सिरा नॉर्थ की ओर होता है उसे नॉर्थ पोल, और जो सिरा साउथ की ओर स्थित होता है वह साउथ पोल कहलाता है। यानी चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर की ओर स्थित हो उसे उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण की ओर स्थित हो उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और चुंबक का एक चीज ये भी है कि आप देखिए कि एक लंबा सा इतना बड़ा चुंबक ले लिए और इसको हम दो टुकड़ा बना दिए, दो टुकड़ा बना दिए तो इसमें भी हमारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा। इसमें भी हमारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा। अगर हम इसको तीन टुकड़े में बांट दिए तो ये भी हमारा नॉर्थ साउथ, अगर इसको भी हम कर देंगे नॉर्थ साउथ, अगर तीन टुकड़ा करेंगे तभी भी ये हमारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो मैग्नेट को, चुंबक को चाहे जितने टुकड़ों में बांटो उसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है, और उसमें भी वही गुण पाया जाएगा। जो गुण क्वालिटी इसमें रहेगा पहले पार्ट में, अगर दो पार्ट में कर दिए तो दोनों का भी गुण क्वालिटी वही रहेगी। अगर तीन पार्ट में आपने कर दिया तो तीनों का भी गुण क्वालिटी वही रहेगी। या इस तरह उसी टुकड़े को 100 भाग में बांट दिया तो सभी के गुण क्वालिटी वही रहेगी। सब लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी लोहा को आकर्षित करेगा। अब ऐसा नहीं कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और ट्रेन की ओर दिखाइए या कहिए कि ट्रेन नहीं आ रहा है, भाई ट्रेन लोहा का है हो गया, या पटरी नहीं उखड़ के आ रही है, तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार होगा। लोहे के टुकड़े मतलब कि छोटा चुंबक है तो छोटे लोहे के टुकड़े को लाएगा, बड़ा चुंबक है तो बड़ा लोहे के टुकड़े को लाएगा। वो डिपेंड करता है कि उस मैग्नेट में कितनी पावर है और कितने साइज का रखा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब पूरा 1 टन का ले लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना लोहा के टुकड़े को खींच लेगा। तो हम लोग को यूज में घर में क्या होता है, कहीं नहीं इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होते हैं या इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं, टीवी रेडियो, ये सब से हम निकाल लेते हैं, तो छोटे टुकड़े होते हैं तो छोटे छोटे लोहे में वो खुद ही जाकर चिपकता है। अगर उसी की क्वालिटी बड़ा रहता है या तो वो दूसरों को खींच लेता है, फिर भी वो छोटे वाला में अगर छोटे छोटे कील हो या कुछ भी लोहे के टुकड़े हो इधर दूर पे रखोगे तो खींच ही लेता है अपने से। तो उसी तरह डिपेंड करता है कि मैग्नेट जो होते हैं उनमें हमेशा दो ध्रुव होते हैं। चाहे उस मैग्नेट को कितने भी टुकड़ों में बांट दो, सभी मैग्नेट एक पूर्ण चुंबक हो जाएंगे, और सभी चुंबक में दो ध्रुव पाए जाएंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर की ओर स्थित होता है उसे उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण की ओर स्थित होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब कि चुंबक का हर टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक होता है। मैग्नेट का हर टुकड़ा क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है।
अब एक क्वालिटी ये भी है कि मैग्नेट जैसे मान लेते हैं ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। अब यहां भी एक टुकड़ा अब इसका बन गया नॉर्थ और साउथ, या मैं एक बना दी टुकड़ा नॉर्थ साउथ। देखिए पहले इसको हम समझते हैं। मैग्नेट के दो टुकड़े हैं, अब इसमें नॉर्थ और साउथ है, इसमें नॉर्थ साउथ है, यानी ध्रुव क्या है इनका अलग अलग है, सेम ध्रुव नहीं है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। तो जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में आता है तो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करता है। माने विजातीय ध्रुव, भिन्न भिन्न प्रकार का ध्रुव, मैग्नेट का जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो ध्रुव होता है, अपोजिट जो ध्रुव होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करता है। मीन्स कि अगर साउथ और नॉर्थ है तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। अट्रैक्टिव करेगा। अगर वही हम करते हैं, दूसरा लेते हैं मैग्नेट, ये अगर हमारा हो जाता है साउथ नॉर्थ, फिर दूसरा हम लेते हैं साउथ नॉर्थ, तो ये हमें एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। उसी तरह मैग्नेट का में क्या है, मैग्नेट का विजातीय ध्रुव है, अलग अलग ध्रुव है, तो मैग्नेट का अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्टिव करता है। अब मैग्नेट का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी रिपल्सिव करता है। जैसे रिपल्सिव मीन्स कि अगर मैग्नेट ए लिख दिया हमने, ए नॉर्थ ए साउथ, दूसरा मैग्नेट हमारा आ गया ए साउथ ए नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी रिपल्सिव करेगा। उसी तरह ए हमारा हो गया साउथ नॉर्थ, यहाँ पर ए हमारा हो गया नॉर्थ और साउथ, तो ये भी हमारा एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव करेगा। तो मैग्नेट के ये गुण होता है चुंबक का कि दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चुंबक का में दो ध्रुव होते हैं, जो ध्रुव नॉर्थ की ओर होगा उसे नॉर्थ पोल, जो ध्रुव साउथ की ओर स्थित होगा उसे साउथ पोल कहते हैं। चुंबक को चाहे जितने भी टुकड़े कर दें, सभी टुकड़ों में नॉर्थ साउथ पोल होंगे ही। और चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक होता है, यानी चुंबक का सारे गुण उसमें अवेलेबल होते हैं। और चुंबक क्या करता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हमारे चुंबक का प्रॉपर्टीज रहा। और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल चुंबक वह चुंबक होता है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और जिसमें चुंबक के सभी गुण विद्यमान हो, उसे प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल चुंबक कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, आर्टिफिशियल विधि द्वारा बनाए गए चुंबक को आर्टिफिशियल चुंबक या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक जो होता है प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा शक्तिशाली होता है। कृत्रिम चुंबक को अपने आवश्यकता अनुसार बना लिया जाता है, ढाल लिया जाता है। जैसे मोबाइल में बना लेते हैं, स्पीकर लगा होता है वहां भी मैग्नेट लगे होते हैं, हेडफोन लगाते हैं वहां भी अलग होते हैं, साइज छोटे बड़े तरह के होते हैं। टीवी में भी, रेडियो में भी, टेलीफोन में भी, हर जगह जहाँ पे आपका बोल चाल होगा, आवाज रिकॉर्ड होगा या आवाज निकलेगा, साउंड का इफेक्ट होगा, वहां पर मैग्नेट जरूर लगा होगा। बिना मैग्नेट या बिना स्पीकर की साउंड आएगी ही नहीं। तो ये हमारा रहा मैग्नेट के बारे में। और विद्युत चुंबक का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या था कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट कहीं पे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।